दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि कैसे किसी ने स्टॉक मार्केट में 10 या फिर 15 साल पहले इन्वेस्ट किया था एंड आज वो करोड़पति है। एंड ये जानने के बाद आपके मन में भी ये ज़रूर आया होगा कि काश मैंने भी 10 या 15 साल पहले पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज मैं भी करोड़पति होता। पर क्या ऐसा असली में होता? तो इमेजिन करो कि आपने आज से 22 साल पहले यानी कि ईयर 2000 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। तो आपको क्या लगता है अब आज 22 साल बाद आपका वो इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो हो करके कितना ज़्यादा हो गया होता? तो इसका आंसर है 0 रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आपके इन्वेस्ट करने के कुछ महीनों बाद ही 2001 का स्टॉक मार्केट क्रैश आया था एंड उस क्रैश में पैनिक करके आपने अपना सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। एंड ये रियलिटी है 99% स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की। अब आप माने या फिर ना माने, पर 1% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से एक्चुअल वेल्थ बनाई होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारे जैसे लोग इन्हीं 1% लोगों की कहानी सुन के मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमें बाकी के 99% लोगों की कहानियां पता ही नहीं चलती हैं। एंड उन 99% लोगों के फेलियर का कारण होता है उनकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। एंड आई गारंटिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी 99% लोगों के हट के 1% लोगों के जैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे बड़ा रीज़न जिसके कारण मैक्सिमम लोग अपना लॉस करते हैं वो है सेलिब्रिटी इन्वेस्टर लाइक राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जैसे लोगों का पोर्टफोलियो कॉपी करना। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है कि राकेश झुनझुनवाला इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो कई सारे लोग उस स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर लेते हैं। पर अगर झुनझुनवालों को वो स्टॉक बेचना भी पड़ जाए या फिर वो स्टॉक क्रैश ही क्यों ना हो जाए, उन्हें लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो का काफ़ी छोटा हिस्सा रहता है। पर जिन लोगों ने आरजे सर को कॉपी करके वो स्टॉक बाय किया था उन्हें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उन लोगों के पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा वो स्टॉक ही रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ न्यू इन्वेस्टर्स ही करते हैं। सेलिब्रिटी इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट ने भी कई बार गलतियां की हैं। फॉर एग्जांपल, डेक्स्टर सू कंपनी में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी, पर हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। तो हुआ कुछ ऐसा कि वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के अराउंड 25,000 से भी ज़्यादा शेयर्स को बेच करके डेक्स्टर सू कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड वो कंपनी पूरी तरीके से लॉस में चली गई। एंड आज के टाइम पे ये अराउंड 10.5 बिलियन डॉलर्स की मिस्टेक थी। एंड इस चीज़ को बफेट ने अपने ईयरली लेटर टू द शेयर होल्डर्स में भी कोट किया था और वो कहते हैं, मैंने एक वंडरफुल बिजनेस का 1.6% एक वर्थलेस बिजनेस को खरीदने में लगा दिया। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आगे मेरे से ये गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि पहले जो मैं गलतियाँ करता था वो कुछ $100 की थी एंड अब ये बिलियंस तक पहुँच चुका है। पर मैं ये चीज़ एश्योर करता हूँ ये जो गलतियाँ हैं मैं इन्हें रिपीट नहीं करूँगा। एंड बफेट के इस स्टेटमेंट से आपको ये तो समझ में आया होगा कि बफेट कितने ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है। पर जो ज़्यादातर इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें लगता है कि वो मार्केट को काफ़ी डिटेल में समझते हैं, इसलिए वो ज़्यादा का टाइम बस बाय एंड सेल करते रहते हैं। एंड अभी तक के डाटा को अगर आप एनालाइज करके देखोगे तो एक्चुअल वेल्थ उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं किया है एंड अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने दिया है। इनफैक्ट अगर आप वॉरेन बफेट को भी देखो तो लास्ट के 10 ईयर में उन्होंने बस एक कंपनी में ही इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए आपको अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखने का ट्राई करना है एंड मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में पैनिक नहीं होना है। एंड अगर आपको ये लगता है कि आपका माइंड स्टेबल है तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अगले 10 साल तक 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लेते रहो, और या फिर आप अगले 10 सालों के लिए 10 से 20% के बीच का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ले सकते हो। एंड यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि केस 1 में आपको 15% का फिक्स रिटर्न मिलेगा, बट केस 2 में आपको 10 से 20 के बीच का कितना भी मिल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। वेल, मुझे आपका तो नहीं पता, पर ज़्यादातर लोग सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें सस्पेंस है कि आपको 10 से 20 के बीच में कितना मिलेगा। एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्योंकि 15% पहले से ही फिक्स है तो उसमें उतना थ्रिल नहीं है। एंड इसीलिए इंडिया में इंडेक्स फंड से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स फेमस हैं, ये जानते हुए भी कि आज तक की हिस्ट्री में इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पाए हैं। एंड क्या आपको गूगल पे की सक्सेस का राज पता है?
तो बात कुछ ऐसी है कि जीपे से पहले यूपीआई मार्केट में सिर्फ पेटीएम की मोनोपोली थी एंड पेटीएम यूपीआई ट्रांजैक्शन पे अपने यूजर्स को एक फिक्स रिवॉर्ड देता था। एंड इस पॉइंट को ध्यान रखना, फिक्स रिवॉर्ड। तो जब गूगल पे इंडिया मार्केट में एंट्री लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो अपने कंपटीशन पेटीएम को बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जीपे ने अपनी बुद्धि चलाई और उन्होंने स्टार्टिंग के डेज में ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कैशबैक स्ट्रेटजीज अपनानी शुरू कर दी। स्टार्टिंग के डेज में जीपे ने कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा कैशबैक देना स्टार्ट किया एंड अपने रेफरल प्रोग्राम्स को भी काफ़ी एग्रेसिव मोड पे सेट कर दिया। अब होता कुछ ऐसा था कि जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कैशबैक मिल रहा था वो अपने दोस्तों को बता रहे थे एंड फिर उनके दोस्त अपने दोस्तों को, एंड इसने एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया और जिसके कारण आज जीपे ने पेटीएम को बीट कर दिया। एंड यही सेम स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे बैठे स्टॉक मार्केट गुरु भी यूज़ करते हैं। तो आपने यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस या चैनल्स देखे होंगे जो लगभग रोज़ ही 5 से 6 पेनी स्टॉक और मल्टी बैगर स्टॉक्स बता देते हैं, जबकि ये बात उनको भी पता होती है कि स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। पर फिर भी वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग कितने ज़्यादा इम्पेशेंट हैं एंड ज़्यादातर लोगों का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का यही मोटिव होता है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी वेल्थ क्रिएट कर लें। एंड अपने इसी नेचर के कारण ज़्यादातर लोग ऐसे स्टॉक भी बाय कर लेते हैं जिनकी ना तो उन्हें ज़रूरत होती है और ना ही वो स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करने वाला है एंड अल्टीमेटली ये लोग अपना लॉस करवा लेते हैं। बफेट कहते हैं इट इज़ बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मतलब आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपको एक वंडरफुल कंपनी एवरेज प्राइस पे मिले, ना कि एक एवरेज कंपनी वंडरफुल प्राइस पे, क्योंकि हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। एंड उनके इस बिहेवियर का फ़ायदा ही डी मार्ट जैसे सुपर मार्ट उठाते हैं। एंड अगर आपको इस चीज़ के बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप में से ज़्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। तो यार वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ऐप हैं, पर पर्सनली मुझे अपस्टॉक का यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप भी अपस्टॉक यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।